मित्रों, आप सभी लोगों का नमस्कार, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल राघव शरणम पर। हाँ मित्रों, आप सभी लोगों का सहृदय से निवेदन कि आप सभी लोगों के प्रश्नों को देखते हुए एवं अपने हृदय में बसाते हुए उस प्रश्नों को मैं सजो रहा हूँ, और सिर्फ सजो ही नहीं रहा हूँ, आनंद भी ले रहा हूँ, अपने जीवन को भी आनंद में ले करके और उन प्रश्नों को देखने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, प्रश्न आया था कि वेद में कहाँ पितृदोष है, वेद में कहाँ क्या है, वेद ये है, वेद वो है, वेद ऐसे, वेद वैसे, आप देश को भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा भी लोग कह रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, इन अन्य अन्य प्रकार से जिसको जो कहना है कहता रहे, जो कहना है कहे, जो कहना है कहें आप। लेकिन जो सत्य है, सत्य से आप मुखर नहीं सकते, क्योंकि सत्यम त्रिसत्य धामम, जो साक्षात सत्य स्वरूप है वह सतचित आनंद। तो सत्य और सत्य यह हमारे हृदय में ही विराजमान है, सतचित आनंद। और यही जब इसका संधि विच्छेद को सम्मिलित तो जब करेंगे, वर्ण सम्मेलन जब करेंगे, तो सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद घन परमेश्वर हमारे हृदय में व्याप्त है। इसीलिए हम सत्य से मौखिक नहीं हो सकते, हम सत्य को जानने का, समझने का और इससे रूबरू होने का प्रयास करते ही रहते हैं। हाँ, हमारी अन्य अन्य प्रकार की भ्रांतियाँ होती हैं और हम उस भ्रांतियों को नहीं समझ करके, हम अपने आप को नहीं समझ करके और उस भ्रांति में हम फंसते जाते हैं। जैसे हम दलदल में फंसता हुआ हाथी को देखते हैं। हाँ, हमारी उपमा हाथी से ही की गई है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य का अर्थ है सर्वसमर्थ। और जो सर्वसमर्थ होता है, सर्वसमर्थ यानी बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हम बड़े भाग्यवान हैं, इतने भाग्यवान है कि जन्म जन्मांतर के पुण्य का जब उदय होता है, तब जाकर के भारतीय संस्कृति और आध्यात्म को जानने का एवं सुनने का और परखने का हमें मौका और अवसर प्राप्त होता है। तो हमारी यह जन्म अनेकानेक प्रकार से अनेकानेक प्रकार के जन्म के पुण्यों के कारण हुआ। लेकिन हम इस जन्म में भी, जैसे हाथी सबसे जीवों में सबसे बड़ा होता है, या शेर को ही आप देख लें, शेर सबसे हिंसक जानवर है और सबसे जो है समृद्धशाली अर्थात सबसे बड़ा अपने आप में सामर्थी जानवर। लेकिन तो भी वो अगर दलदल में चला जाए तो दलदल में फंसते जाता है वो, फिर उसको सामर्थ्यता अपनी सब छूट जाती है। और हम भी सामर्थी हैं, हम अपने आप से सामर्थी हैं। हमारे पास तन है, हमारे पास मन है, हमारे पास धन है, हमारे पास सोचने विचारने की क्षमता है, हमारे पास भगवान है, हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है। आज तो हमारे वहाँ गूगल बाबा भी हैं, जो चीज़ नहीं समझ पाते हैं वो गूगल बाबा में समझ लेते हैं, जो नहीं आता वो आज अन्य अन्य प्रकार से उपकरण हैं हमारे पास। लेकिन तो भी हम दलदल में फंसते ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में गुरु का रहना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और वयस्कर है। इसलिए उपाय करणीय है गुरु, क्योंकि गुरु ही हमें मार्ग दिखा सकता है। आपके पास सारी सुविधाएं रखी हों और अगर आपको करने ना आना हो, भोजन की सारी सुविधाएं आपके पास रखा हो, सारी सुविधाएं रखी हो, और यदि आपको बनाना ना आना हो तो पता चलेगा आप आटे में जो है जितना पानी डालना उसका आप दुगुना पानी डाल देंगे, और आटे को फिर आप रोटी नहीं बना के खाएंगे, फिर आप सतुआ बना करके पी जाएंगे और वो शरीर को हानिकारक करेगा। उसी प्रकार यह धर्म है। धर्म में भी यदि भ्रामक उपकरणी आ गया, यदि भ्रांति आ गई, यदि आपकी सोचने समझने की क्षमता नहीं रही, यदि आप जानने परखने की क्षमता नहीं रही, तो यदा कदा आपके मन में ऐसी ही उपलब्धि होगी जिससे आप अपने जीवन को कष्ट में भोगेंगे। सत्यता को जाने। मैं देख रहा हूँ YouTube पर इतने कमेंट, मैं उसको पढ़ता जाता हूँ और पढ़ करके क्या सत्य है मैं उसको बताने का प्रयास करता हूँ। लोग कहते हैं कि वेद में नागपंचमी का वर्णन कहाँ है? अरे भैया, शुक्ल यजुर्वेद में माध्यान्धनीय शाखा में ऐसा श्लोक आया है और कृष्ण यजुर्वेद में भी आया है कि नमोस्तु सर्वेभ्यो जे के च पृथ्वी जे मनो अंतरिक्षे जेति विदेभ्य सर्वेभ्यो नमो नमः। तो क्या वो नाग का जो आया है, तो क्या हम उसका उपयुक्ति नहीं करेंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे? उसका उपयोग करनी है। वो उपयोग के लिए वो हमें बताया गया है। मनीषियों ने हमें उपयोग करने के लिए अपना दिशा निर्देश दिए हैं, और हम हैं कि हम उसको छोड़ करके आज समाज को ही जानते हैं।
तो कृपा करके ऐसा भ्रामक प्रचार न किया जाए। अब मैं आऊँ मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा आज मेरा ये है कि श्राद्ध कर्म में अर्थात पितृपक्ष में देव कार्य करें या ना करें, पितृपक्ष में देव पूजन करें या ना करें, पितृपक्ष में क्या करें, पितृपक्ष में क्या ना करें, इस पे मैं थोड़ा 2 मिनट दूंगा। मित्रों, पितृपक्ष का अर्थ है पितरों का जो पक्ष हो। 16 दिन का यह पितृपक्ष होता है। क्यों 16 दिन का? 15 दिन का ही एक पक्ष होता है, लेकिन एक अमावस्या या पूर्णिमा एक ले लिया जाता है। जिस दिन अमावस्या को यदि किसी की मृत्यु हुई हो, यदि किसी की मृत्यु पूर्णिमा में हुई हो, तो उसको दोनों को लेकर के पितृपक्ष इसीलिए 16 दिन का होता है कि जिस दिन उस व्यक्ति का मृत्यु हुआ हो उस दिन कम से कम श्राद्ध कर्म और उसके निमित्तक नित्य नैमित्तिक कर्म को किया जा सके। तो आज मैं यही मैं बताऊंगा। आज मैं आ रहा था तो एक मित्र मेरे मिले, कहे गुरुजी क्या पितृपक्ष में भगवान का पूजा नहीं होता है? मैं स्तब्ध रह गया। भैया भगवान का पूजा नहीं होता है? क्यों भैया भगवान का पूजा क्यों नहीं होता? मैं तो करता हूँ, आपको करना तो आप करो, नहीं करना मत करो। साधारण बात है, यदि आपको अशोभनीय लगता तो आप मत करो। लेकिन उन्होंने कहा आप मुझे दिशा निर्देश दें, तो फिर मैं बैठ करके मैंने फिर उनको समझाया, अब वो कर रहे हैं। तो मैं आपको भी मैं समझाऊंगा कि पितृपक्ष में देव कार्य किया जा सकता है। जैसे कि किसी के घर में शालिग्राम है, तो क्या शालिग्राम की पूजन नहीं करेंगे? अब हम क्या करें? तो शालिग्राम को मंदिर में भेज दें, शालिग्राम को देवस्थल में भेज दें। यदि शालिग्राम को देवस्थल में भेज दें तो जो पुजारी जी रहेंगे वो पुजारी जी मंदिर का सेवा भाव करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वो जो करते हैं तो क्या पितृपक्ष हमारे ही ऊपर है? पितृपक्ष तो उनके भी ऊपर होनी चाहिए। यदि उनके ऊपर भी है तो क्या वो भगवान का पूजन नहीं करेंगे? वो अर्चा विग्रह का पूजन नहीं करेंगे? यदि वो अर्चा विग्रह का पूजन नहीं करेंगे तो मंदिर की व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, सनातन धर्म की व्यवस्था 16-17 दिन के लिए नष्ट हो जाएगी। तो ऐसा हमारे यहाँ विधान नहीं है। ये दुष्प्रचार है और भ्रामक है, भ्रांति है ये लोगों की। हम सब उपासनीय हैं, श्रद्धा विश्वास से परिपूर्ण हैं और हम अपने लड्डू गोपाल को, ठाकुर को एवं ठाकुराइन को एवं भगवती का उपासक करते हैं। हमारे यहाँ नर्मदेश्वर हैं, हमारे वहाँ शिवलिंग है, हमारे वहाँ स्फटिक शिवलिंग है, हमारे वहाँ अन्य प्रकार से सब शिवलिंग है। हम उन सब का पूजन करते हैं। लेकिन इस 15 दिन में ऐसा माना जाता है कि पितृ का द्वार खुलता है और वह अपने अपने कुल वंश को देखने के लिए आते हैं कि हमारी कुल वंश में क्या हो रहा है। तो कुल वंश में देखने के लिए आते हैं कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुरसागरिस्मिन् लीनम परम यस्य चेतः, कि हमारा कुल क्या कर रहा है। सो कुल धन्य उमा सुनु, हे उमा जी जगत उसको पूज्यता है। कहते हैं सोई धर्म परायण सोई कुल त्राता जाकर राम चरण मन राता, उसका कुल धन्य हो जाता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी अपने मुखों से कहते हैं, अपनी लेखनी से लिख करके कहते हैं कि उसका कुल धन्य हो जाता है जो भगवान राम श्री राम के श्री कृष्ण के चरणों में जा कर के और अपने आप को सर्वस्व करता है, उसका कुल धन्य होता है। उसको कुल के पितर तर जाते हैं। और आप कहते हो कि पूजन न करो। अरे पितर का अर्थ है, पहले तो यह जाना जाए पितर कितने प्रकार की होती है। पितर अर्थात देवतुल्य जब हो जाते, अधोगति को जब प्राप्त हो जाते हैं। हमारे वहाँ सबसे पहले 10 गात्र जब तक नहीं होता तब तक प्रेत रहते हैं। 10 गात्र के बाद फिर उसके बाद कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग के कर्म के अनुसार उनको शरीर की प्राप्ति यदा कदा यदि जैसा कर्म वैसा उनको जीवात्मा को भोगना ही पड़ता है। भोग के परिणाम में क्या कहते हैं, भोग के परिणाम में उनको शरीर प्राप्त होता है। उस शरीर में भी यदि अकाल मृत्यु हुई है तो भोग नहीं प्राप्त होता, तो फिर वो प्रेत भूत प्रेत पिशाच इत्यादि बन करके यदा कदा भटकते हैं और मलमूत्र का सेवन करते हैं और ऐसे ही जो है इधर उधर भटकते हैं और अपने परिजनों को कष्ट प्रदान करते हैं। अपने पुत्रों को कष्ट देंगे या अपने परिजनों को कष्ट प्रदान करते हैं। लेकिन यदि वही प्रेत का नित्य नैमित्तिक पिंडदान हो, जैसे कि
श्राद्ध कर्म हो या क्या कहते हैं पितृपक्ष में पिंडदान हो, तिलांजलि दिया जाए। हाथ में जल, अक्षत और काला तिल और पुष्प और कुश लेकर के हम गंगा जल यदि संभव हो तो हो, और उनका नाम लेकर के और पितृ तर्पण यदि किया जाए तो इससे हमारे पितृ संतुष्टि को प्राप्त होते हैं। तो 15 दिन ये जो है मित्रों, 15 दिन में हम पितृ कार्य करते हैं। जैसे कि पितृ के लिए समय निकालते हैं, तो जब पितृ कार्य जब करते हैं तो उसमें भी कहा गया है कि अनादिनि धनम विष्णु, अनादिनि धनम विष्णु प्रेत मोक्ष प्रदो भव। हे विष्णु, हम प्रेत के मोक्ष के लिए यह कार्य कर रहे हैं। हमारे मन में ऐसा भावना रहता है, प्रेत के मोक्ष के लिए कामना करते हैं। यदि प्रेत नहीं है, यदि प्रेत है भी तो प्रेत अधोगति को प्राप्त हो, हम अपने मन में ऐसा भाव रखते हैं, इसीलिए हम जो है उसको देते हैं। और इसीलिए हम 7 पिंड दान करते हैं कि 7 क्या कहते हैं 7 तो कुलों में नाना, परनाना, नानी और पिता, प्रपितामह और पिताजी और बाबा, ये सब पूरा लेख 3 इधर से 3 उधर से और एक नानी, तो 7 कुलों का हम पिंडदान करते हैं इस पितृपक्ष में। इसमें भी त्रिपिंडी होती है, जिसके वहाँ अकाल मृत्यु इत्यादि होता है, ब्रह्म राक्षस इत्यादि का, प्रेत कोई बाधा इत्यादि कोई रहता है, कोई इससे पीड़ित है, तो उसके वहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। उसका भी त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए मैं बताऊँ 7 जगह उक्त हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावतिज्ञा, सप्तहिता, मोक्षदायिका। अयोध्या जी, मथुरा जी, काशी, बनारस, अवंतिकापुरी, उज्जैन और मथुरा और कांचीपुरी, द्वारिकाधीश और क्या कहते हैं आपका गया जी, ऐसे करके द्वारिकाधीश इत्यादि करके बद्रीनाथ इत्यादि, ये सब 7 पुरी हैं जिसको मोक्षपुरी कहते हैं। इन्हीं 7 पुरियों में हम जा कर के पिंडदान करते हैं, उनका वो करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज हम तो जो है गया जा कर के बैठा आए, हमको तो क्या कहते हैं पितृपक्ष में पिंडदान करने की आवश्यकता ही नहीं। ये मूर्खता है। मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ कि इसका कहीं उल्लेख प्राप्त नहीं होता कि आपने गए और जा कर के गया जी में बैठा करके आप आ गए तो आप श्राद्ध कर्म नहीं करेंगे। श्राद्ध कर्म करना ही पड़ता है, चाहे आप कुछ भी आप कर लो महाराज। आप, मैं कहता हूँ आप श्रीमद् भागवत करा लें, आप कुछ भी करा लें, लेकिन यदि आपने पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म नहीं किया तो अन्य प्रकार से कष्ट को भोगता है। वह जीवात्मा कष्ट को प्राप्त करता, और वह जीवात्मा कष्ट को प्राप्त करे चाहे न करे, क्योंकि वह तो एक प्रकार से पितर हो गया। तो पितर का अर्थ होता है देवतुल्य। तो जब वो देवतुल्य जब हो गया, अधोगति को जब प्राप्त हो गया, तो वो तो भगवान के श्री चरणों में पड़े हुए हैं, जो प्राप्त होता है उन्हें प्राप्त मिलता ही है, लेकिन उससे हमारे कुल में वृद्धि नहीं होती, वंश नहीं चलता है, अन्य प्रकार से कष्ट को प्राप्त करते हैं। और पितृपक्ष में आप सब अवश्य पिंडदान करें। पिंडदान का स्थान में आपको मैं बता दूं, पिंडदान का जैसे मैंने 7 पुरी का नाम लिया, 7 पुरियों में सर्वश्रेष्ठ है काशी। काशी में आप जाएं और जा कर के पिशाच मोचन घाट में वहाँ है, और अनेक प्रकार से हैं, आप मुझे अब नहीं पता है, आप उसको देख लीजिएगा क्या क्या है। वहाँ आप जाएं और जा कर के पिंडदान करना चाहिए। पिंडदान करने में सन्यासियों का पिंडदान नहीं होता, क्योंकि सन्यासी जीव मात्र रहते ही विष्णु लिंग का धारण कर लेते हैं, इसीलिए वह साक्षात नारायण स्वरूप हो जाते हैं। तो सन्यासियों का पिंडदान इत्यादि क्रिया नहीं होती, लेकिन हम साधारण मनुष्यों में यह कार्य होता ही है। तो इसलिए पिंडदान अवश्य करना चाहिए। और मैं बताता चलूँ कि आप कमेंट में अपना भाव जरूर प्रस्तुत करें कि यह सत्य है या नहीं सत्य है, असत्य या सत्य है। मुझे आशा है कि आप सब इस पर विचार विमर्श करते होंगे। दूसरी बात है मित्रों कि हमारे भारतीय संस्कृत परंपरा में यह कहा जाता है कि महाराज जी हमारे कुल में तो कभी हुआ ही नहीं, हम क्यों करें। आपको मैं बता दूं, जब हमारे यहाँ विवाह जब होता है, विवाह संस्कार, उसमें भी नांदी मुख श्राद्ध किया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है, यज्ञोपवीत संस्कार दिखा दूं आपको, यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है तो उसमें भी हमारे यहाँ नांदी मुख श्राद्ध किया जाता है।
किसी भी प्रकार से कोई भी शुभ कार्य होता है तो हमारे वहाँ नांदी मुख श्राद्ध किया ही जाता है। ये हमारे यहाँ की परंपरा है, भारतीय वैदिक परंपरा। क्योंकि भगवान राम के यहाँ जब भगवान राम का जब विवाह हो रहा तो पितर पानी करी हूँ कर दीनी। केवट आप जानते होंगे जात का मल्लाह कितना ज्ञानी होगा, मल्लाह कितना PhD किया होगा, मल्लाह कितनी शास्त्र की डिग्री रखा होगा, मल्लाह कितनी आचार्य किया होगा, लेकिन जब भगवान का जब चरण जब धोता है तो सबसे पहले पितरों को अर्पण करके और तब अपने परिवार को देता है कि पितर भी संतुष्ट हो जाते हैं। पितर भी कहते हैं अरे केवट तूने तो अपने आप को तारा ही, मुझे भी तार दिया। तो पितर होते हैं और वही पितर फिर प्रेत योनि भी प्राप्त करते हैं, जैसे कर्मणा के अनुसार और मृत्यु के अनुसार। ऐसा बहुत बृहद रूप में आया है, क्या कहते हैं आपके गरुड़ पुराण में। लेकिन मैं आपको एक श्लोक में मैं बताता हूँ। इसमें कहते हैं कि चतुर्थम प्रथमं श्री विष्णवे दद्या, द्वितीयं श्री शिवाय च याम्याय परिवाराय, तृतीयं पिंडमुत्सृजेत। जैसे मैंने कहा कि त्रिपिंडी का, तो इसमें कहते हैं कि पहला पिंड श्री विष्णु को, दूसरा पिंड शिव को और तीसरा पिंड जो होता है यम अर्थात यम को दिया जाता है, और चौथा पिंड जो है अन्य प्रकार से ऐसा कहते हैं। लेकिन इसमें त्रिपिंडी में से मात्र 3 पिंड होते हैं और उन्हीं 3 पिंड में ऐसा दिया जाता है। आगे मैं बताऊंगा आपको क्यों श्राद्ध करना आवश्यक है। श्राद्ध कर्म क्यों आवश्यक है इसके लिए यहाँ लिखते हैं महाराज जी कि एतत् श्राद्ध विहीन चेत प्रेतो भवति सुस्थिरम। एतत् श्राद्ध विहीन चेत प्रेतो भवति सुस्थिरम। प्रेतखंड क्या कहते हैं, प्रेतखंड गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि जिसका शास्त्र के अनुसार श्राद्ध कर्म नहीं होता वो प्रेत को प्राप्त हो जाता है। चलते चलाते आप सभी लोगों से नमस्कार लेता हूँ, विदा लेता हूँ। मुझे ऐसा आशा है कि आप सभी लोग करेंगे। नमस्कार।